आज का पहला पाठ योएल का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2 तक। याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ गया है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश की लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवास कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है। वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है। वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है। अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26 तक। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं, तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब पहलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी पहलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। आमीन।